हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर्ड स्टैटिस्टिक्स। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स तक हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 1 पार्टीशन वैल्यू, देन चैप्टर नंबर 2 हमने किया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 भी किया था, दैट इज स्क्यूनेस। तो आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो पर बने रहना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज ऑफ 4th चैप्टर, सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको ईजिली सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो चलो पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो आपका एक्सरसाइज 4.1 है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो आपका सेकेंड एक्सरसाइज है दैट इज़ 4.2 है, उसमें हम स्टडी करेंगे काई स्क्वायर्ड स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको 4.1 से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चैप्टर है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम इसमें देखें कि बाइवेरिएट क्या होता है। बाइवेरिएट का मीनिंग होता है इट इज़ द डेटा ऑन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने x ले लिया वेरिएबल हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन सेंटीमीटर, और हमने वेरिएबल y ले लिया है वेट ऑफ द स्टूडेंट इन किलोग्राम्स केजी, ठीक है। तो x एंड y दो वेरिएबल एक साथ जब हम ऑर्डर्ड पेयर में उनका वैल्यू लिखेंगे दैट इज कॉल्ड एज द बाइवेरिएट डेटा। दैट मीन्स व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड ऑन द टू वेरिएबल at the same point of time at the same place, then it is known as the bivariate data। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है हाइट एंड वेट का। तो सपोज x हो गया हाइट और y हो गया आपका वेट। तो सपोज जैसे मैंने लिखा है 150 सेंटीमीटर एंड फिर मैंने लिखा है जो है 50 kg। तो 150 सेंटीमीटर क्या है, ये हाइट हो गया और 50 kg वेट हो गया। तो उसे कंबाइन करके एक साथ लिखना है। तो आप लिखोगे 150 y, आप लिखोगे 150 50 एक ब्रैकेट में लिख दोगे। सो दैट विल बी द बाइवेरिएट डेटा। तो ये क्या डिनोट करेगा, दिस 150 50 विल रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट एंड वेट ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट। सेम वे अगर सेकेंड स्टूडेंट है उसका हाइट है 160 सेंटीमीटर और उसका वेट है 55 kg, तो हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 160 55 लाइक दैट। तो 160 क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइट ऑफ द सेकेंड स्टूडेंट एंड 55 kg रिप्रेजेंट करेगा वेट ऑफ द सेकेंड स्टूडेंट। तो लाइक दैट जब हम दोनों वेरिएबल यानी कि x एंड y का वैल्यू एक ब्रैकेट में यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखते जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द बाइवेरिएट डेटा। दैट इज डेटा कलेक्टेड ऑन टू वेरिएबल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एट द सेम प्लेस। ओके, सो बाइवेरिएट डेटा में टोटल हम 4 कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं, वन बाय वन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो देखते हैं कि बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग। तो देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है, वेरिएबल x है, वेरिएबल y है। वेरिएबल को कभी भी हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, x या y से ही मोस्टली हम लोग लिखते हैं। तो कैपिटल x आपका वेरिएबल x हो गया, कैपिटल y जो है वो वेरिएबल y है। तो वेरिएबल x का देखो यहाँ पे वैल्यूज़ दिया है x1 x2 x3 अप टू xm तक लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्लासेस है, क्लास वैल्यूज़ हो सकता है या तो फिर वो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ हो सकता है, बिकॉज हमारा वेरिएबल x और y का वैल्यू क्लास इंटरवल के फॉर्म में भी हो सकता है या आपका सिंगल वैल्यू भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे देखो वेरिएबल x लिया है, उसका वैल्यूज़ है x1 x2 x3 अप टू xm तक ले लिया है, बाद में टोटल दे दिया है। सेम वे वेरिएबल y का हमने देखो वैल्यूज़ लिया है y1 y2 y3 अप टू yn लिखा हुआ है। और ये जो टेबल है दिस टेबल रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि वेरिएबल x में जो वैल्यूज़ है वो कितनी टाइम्स रिपीट है। तो ये जो टेबल का वैल्यूज़ दिया है दिस इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल x एंड y, ठीक है।
तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x1, तो x1 का यहाँ पे क्या लिखा है फ्रीक्वेंसी, देखो f11, f12, f13 अप टू f1n तक लिखा हुआ है। सेम वे x2 जो वैल्यूज़ है उसका फ्रीक्वेंसी f21, f22, f23 अप टू f2n। देन x3 वेरिएबल का वैल्यूज़ क्या आएगा, f31, f32, f33 अप टू f3n, लाइक दैट हमने फ्रीक्वेंसी लिखा है। देन वैल्यू देखो डॉट डॉट एक्स एम वैल्यू, तो उसका फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा हम लोगों ने, FM1, FM2, FM3, FM लिखा हुआ है। एग्जैक्टली सेम वे रो वाइज अगर आप चेक करोगे तो F11, देन F21, F31 अप टू FM1, यानी कि जो वेरिएबल y है उसका वैल्यू हमने ले लिया y1, और y1 का फ्रीक्वेंसी हमने क्या लिखा है, F11, F21, F31 अप टू FM1। सेम वे वैल्यू y2 का फ्रीक्वेंसी देखो F12, F22, F32 अप टू FM2 लिख दिया है। तो लाइक दैट हमें yn का वैल्यूज़ क्या आएगा, F1n, F2n, F3n अप टू Fmn, ठीक है। और ये जो देखो जो कॉलम है यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल, यानी कि फर्स्ट कॉलम x1 का जो टोटल है उसे हमने f1 डिनोट किया है, x2 का जो टोटल है वो f2 हो गया, x3 का जो फ्रीक्वेंसी टोटल है वो f3 हो जाएगा, डॉट डॉट xm का फ्रीक्वेंसी टोटल वो fm हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे y1 का देखो वैल्यू y1 का टोटल हमने f1 से डिनोट किया है, y2 का टोटल हमने f2 से डिनोट किया है, y3 का टोटल f3 से, डॉट डॉट yn का टोटल हमने fn से डिनोट किया है। और ये आपका यहाँ पर ग्रैंड टोटल रहेगा, यानी कि f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस प्लस अप टू fn को ऐड करेंगे तो ये जो टोटल है, और ये f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fm को जो ऐड करेंगे उसका टोटल दोनों सेम होगा। सो दिस इज़ द ग्रैंड टोटल। तो यहाँ से टोटल किया तो भी ये वैल्यू, और यहाँ से टोटल किया तो ये वैल्यू सेम आने वाला है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज द ग्रैंड टोटल। तो ये हो गया आपका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसके ऊपर आपको x का वैल्यू दिया रहेगा, y का वैल्यू दिया रहेगा, और आपको वहाँ पर बोलेगा कि प्रिपेयर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये वैसे आपको टेबल फॉर्म करना है। ये तो जनरल टेबल है, बट आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया रहेगा। अब देखते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है। तो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, इसका मीनिंग क्या होता है। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x का मीनिंग होता है कि वेरिएबल x का वैल्यूज़ रहेगा x1, x2, x3 अप टू देखो xm। देखो हमने यहाँ पे लिखा है वेरिएबल x का वैल्यू x1, x2, x3 अप टू xm। तो वेरिएबल x का वैल्यू लिख दिया और उसके बाद हम उसका फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। जैसे कि x1 का फ्रीक्वेंसी कितना है, x1 का फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर रहेगा आपका f1, x2 का फ्रीक्वेंसी कितना है टोटल, f2 है, x3 का कितना है टोटल, f3 है, xm का टोटल कितना है, fm। देखो वही सेम थिंग लिखा है और यहाँ पे टोटल लिख दिया है सिग्मा f5, मीन्स ऑल फ्रीक्वेंसी वैल्यू का टोटल। सो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x का मीनिंग होता है इट इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल x इग्नोरिंग द वेरिएबल y। तो जब भी हम वन वेरिएबल को इग्नोर करके सेकेंड वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x का मीनिंग होता है कि वेरिएबल x का वैल्यूज़ रहेगा और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज रहेगा। तो जस्ट आपको ध्यान में रखना है ये टेबल कि अगर आपको मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बोलेगा तो x का वैल्यूज़ लिखना है और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखना है, और लास्ट में यहाँ पे टोटल आपको लिख देना है। ये हो गया आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। सेम वे थर्ड कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल y इग्नोरिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरिएबल x। तो इसे हम बोलते हैं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो देखो यहाँ पे लिखा है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, मतलब y रहेगा, y का वैल्यूज़ क्या है, y1, y2, y3 अप टू yn है, लास्ट में टोटल लिखा है। अब y1 का फ्रीक्वेंसी f1 देख लो आप यहाँ पे, y1 का टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है f1, y2 का टोटल फ्रीक्वेंसी f2, y3 का टोटल फ्रीक्वेंसी f3
अप टू वाई एन का टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ एन, देखो वही लिखा हुआ है, वाई का y1 का f1, y2 का f2, y3 का f3 डॉट डॉट yn का fn और यहाँ पे लिखा है टोटल। तो ये हो गया आपका मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y आप कहाँ से लिखोगे, ये बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल से लिखोगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया रहेगा आपको। तो ये हो गया आपका थर्ड कॉन्सेप्ट। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू yj। Conditional frequency distribution of a variable y is the frequency distribution for the given value of another variable। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है conditional frequency distribution of x। तो x का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, बट गिवन वेरिएबल y का वैल्यू कुछ आपको मेंशन किया रहेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है गिवन वेरिएबल y का वैल्यू, यहाँ पे yj ले लिया है फॉर एग्जांपल। तो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम x लिख रहे हैं, तो वेरिएबल x का वैल्यूज आपको लिखना पड़ेगा x1, x2, x3 डॉट डॉट अप टू xm और लास्ट में टोटल आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, वेरिएबल y का वैल्यू yj है। तो जब वेरिएबल y का वैल्यू yj है तो उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख दोगे आप। तो यहाँ पर देखो लिखा है f1j, f2j, f3j अप टू fmj और बाद में ये टोटल आएगा fj। तो ये हो गया आपका कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इक्वल टू yj। तो ये जो गिवन y इक्वल टू yj है ना, ये y का कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको देगा, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू का आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है x का। एंड लास्ट आता है देखो आपका कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x इक्वल टू xi। तो जब भी आपको कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन y लिखना रहेगा तो x का वैल्यू दिया रहेगा पर्टिकुलर, और जब आपको कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x लिखना है तो y का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया रहेगा। सो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन x इक्वल टू xi कैसे लिखोगे, मैंने यहाँ पे कैपिटल xi लिखा है, एक्चुअली ये स्मॉल xi रहता है, ठीक है। तो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y लिखना है, तो देखो यहाँ पे y लिख दिया। अब y वेरिएबल का वैल्यू क्या है मालूम है आपको, y1, y2, y3 अप टू yn है, लास्ट में टोटल लिख दिया हमने। देन अब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, fi1, fi2, fi3, fin, यानी कि y1 का फ्रीक्वेंसी, देन y2 का फ्रीक्वेंसी, y3 का फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू xi ध्यान में रखो, और लास्ट में आपको टोटल लिख देना है। तो ये हो गया आपका कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x इक्वल टू xi। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज 4.1 फुल्ली सॉल्व करना है। तो बहुत ही ईजी है। सपोज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ रहेगा, बट अभी हम सम स्टार्ट करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ द बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, what is the marginal frequency distribution and what is the conditional frequency distribution। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा जब हम सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। नाउ सी देखो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, फॉलोइंग टेबल गिव्स इनकम x एंड एक्सपेंडिचर y ऑफ 25 फैमिलीज। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है x एंड y, x को रिप्रेजेंट किया है इनकम एंड y को रिप्रेजेंट किया है एक्सपेंडिचर, एंड जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है वो 25 है। तो यहाँ पर देखो एक टैली मार्क बाइवेरिएट टेबल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। वेरिएबल x है और यहाँ पर देखो आपको दिया है इनकम 200 टू 300, 300 टू 400 रुपीज़, 400 टू 500। तो मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया है टोटल ना, तो टोटल ऑफ y, तो मैंने यहाँ पे एफ वाई लिखा है बिकॉज फ्रीक्वेंसी को f से लिखते हैं, और ये y का टोटल है, ठीक है, वेरिएबल y का टोटल है, इसके लिए एफ वाई लिखा हम लोगों ने। देन उसके बाद यहाँ पर देखो वेरिएबल y का वैल्यूज़ दिया है एक्सपेंडिचर 200 टू 300, 300 टू 400, 400 टू 500। तो हमने यहाँ पे देखो टोटल लिख दिया है, फ्रीक्वेंसी x यानी कि x का टोटल, हाँ ये आपका x का टोटल हो जाएगा, और ये वैसे आपका y का टोटल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। तो जो गिवन बाइवेरिएट टेबल दिया है उसके बेस पे हमें सर्टेन क्वेश्चन पूछा है, उसका सॉल्यूशन हमें लिखना है।
तो जो गिवन बायवेरिएट टेबल है ये देखो टैली मार्क के फॉर्म में है, तो मैं इसे फ्रीक्वेंसी नंबर के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये देखो 5 + 1 6 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगा। 5 + 1 तो ये भी 6 हो जाएगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 है। और फिर इसका तो 0 है, तो मैं 0 लिख देता हूँ। ये देखो 4 है इसका फ्रीक्वेंसी, इसका 6 है तो 6 लिख दिया। ये कुछ भी नहीं है मतलब 0 लिखेंगे हम, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 0 फ्रीक्वेंसी हो गया। और ये देखो आपका हो गया 2 हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब हम इसे ऐड कर देते हैं फ्रीक्वेंसी को, 6 + 6 और ये +1, तो कितना हो जाएगा आपका ये 6 + 6 + 1, तो देखो आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐड करते हैं हम लोग 0 + 4 + 6, तो 6 + 4 ये आपका देखो 10 हो जाएगा। एंड देन 0 + 0 + 2, तो यहाँ पे आप लिख दो 2 दिस वे। सेम वे हम इसको भी ऐड करते हैं, तो 6 ये हो जाएगा आपका 6 और ये 6 + 4 देखो 10 हो जाएगा। देन यहाँ पर 6 + 2 8, 8 + 1 देखो 9 हो जाएगा। ग्रैंड टोटल निकालते हैं हम लोग, 13 + 10 23, 23 + 2 किया तो कितना हो जाएगा आपका ये 25 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से ऐड करोगे तो भी सेम आएगा, हाँ 10 + 6 16 एंड 16 + 9 ऐड किया तो 25 आएगा। तो जो ग्रैंड टोटल है वो 25 है। और क्वेश्चन में भी आपको मेंशन किया देयर आर 25 फैमिलीज़, ठीक है, तो ये बराबर टैली हो रहा है 25 फैमिलीज़। अब इस टेबल के बेस पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट वन देखो, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बोल रहा है। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम को किससे रिप्रेजेंट किया इन्होंने x से, और एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट किया है y से। तो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकालेंगे हम लोग यहाँ पे पहले। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम x बोला हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, x का वेरिएबल x का वैल्यूज लिखेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो वेरिएबल x का वैल्यूज क्या है देखो, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500। तो हम वेरिएबल x का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 200 to देखो 300 दिया है, देन 300 to 400 है, और लास्ट में यहाँ पे 400 to 500 दिया है। वेरिएबल x का वैल्यूज हो गया। अब करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देखो, x का वैल्यूज है 200 to 300, तो करस्पॉन्डिंग इसका टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। देन 300 to 400, तो टोटल फ्रीक्वेंसी देखो कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिखते हैं हम लोग। देन 400 to 500, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 9, तो आप यहाँ पे 9 लिख दो, और यहाँ पे आएगा आपका टोटल और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो। तो 10 + 6 9, सॉरी 10 + 6 16, 16 + 9 ये देखो आपका 25 हो गया। सो दिस इज़ द मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम x हो गया। सेम वे हम मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर y भी लिखेंगे। तो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर y लिखने के लिए हम यहाँ पे y का वैल्यूज़ लिखेंगे, वेरिएबल y का, और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये देखो आपका वेरिएबल y है और वेरिएबल y का ये वैल्यूज़ है, यानी कि 200 to 300। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 to 300। नेक्स्ट है देखो आपका 300 to 400 दिया हुआ है, और नेक्स्ट है आपका 400 to यहाँ पर 500 दिया है, और लास्ट में आपको पता है टोटल आता है, ठीक है। तो y का वैल्यू देखो 200 to 300 है, तो इसका टोटल आप चेक करोगे रो वाइज देखो 13 आएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे 13। देन 300 to 400, तो इसका टोटल चेक करो आप कितना दिया है 10, तो यहाँ पे लिख दो आप 10 हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट 400 to 500 कितना दिया टोटल देखो यहाँ पर 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। तो फाइंड आउट ग्रैंड टोटल, तो 13 + 10 23, 23 + 2 ऐड किया तो 25 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर y। तो हमने देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया अभी यहाँ पर। अब देखते हैं सेकंड सब क्वेश्चन क्या है। सेकंड सब क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल x व्हेन y इज बिटवीन 300 to 400। बहुत ही ईजी है। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बोला है ना, तो हम x लिखेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो देखते हैं x का वैल्यूज़ क्या है वेरिएबल का। x का वैल्यूज़ देखो 200 to 300, तो यहाँ पे लिख दो 200 to 300। देन x का नेक्स्ट वैल्यू है 300 to 400 दिया है, एंड देन 400 to 500 दिया है, और यहाँ पर पता है आपको टोटल आता है।
कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x है व्हेन y इज बिटवीन 300 टू 400। तो वेरिएबल y पे कंडीशन दिया है, y का जो वैल्यू है ना वो 300 टू 400 के बीच में आना चाहिए। ये देखो y है आपका, तो y का वैल्यू 300 टू 400 मतलब ये बोल रहा है। तो जब y का वैल्यू फिक्स कर दिया 300 टू 400 तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या आएगा x का, तो यहाँ से लिखोगे आप क्या है, देखो यहाँ पे 200 टू 300 का 0 है, 200 टू 300 का 0 है, तो लिख दो यहाँ पर 0। देन 300 टू 400 का कितना दिया है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। देन 400 टू 500 कितना दिया है आपको 6, तो यहाँ पे आप 6 लिख दो, ऐड कर दो तो कितना आंसर आएगा 10 आ जाएगा। सो दिस इज़ द कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल x हो गया, ये हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपको बोला है कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल y व्हेन x इज बिटवीन 200 टू 300। तो हमें यहाँ पर कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल y लिखना है। तो जब y का कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना होता है तो हम y लिखेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब y का वैल्यू क्या है वो लिख दो, तो y का वैल्यू देखो यहाँ पे 200 टू 300, 300 टू 400, 400 टू 500, तो मैं लिख देता हूँ 200 टू 300, फिर देखो यहाँ पर 300 टू 400 और यहाँ पर आपको दिया है 400 टू 500 और लास्ट में आपको पता है ग्रैंड टोटल होता है। सो हम कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल y लिख रहे हैं और x का वैल्यू देखो फिक्स है 200 टू 300, तो x का वैल्यू ये देखो फिक्स कर दिया है 200 टू 300। तो जब x का वैल्यू 200 टू 300 रहेगा तो y का वैल्यू क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी का, देखो यहाँ पे 6 रहेगा, फिर 0 रहेगा, फिर 0 रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 0 और ये फिर 0, ऐड किया तो टोटल कितना आएगा 6 हो जाएगा। सो दिस इज़ द कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल y व्हेन x लाइज बिटवीन 200 टू 300। बहुत ही सिंपल है, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है या तो फिर आपको कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, सबका सॉल्यूशन आपको बायवेरिएट टेबल से ही मिल जाएगा। जस्ट आप बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, ठीक है। देखो लास्ट का क्वेश्चन पूछा है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग इनकम मोर देन और इक्वल टू 300 एंड एक्सपेंडिचर लेस देन और इक्वल टू 400। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हुज इनकम इज आइदर 300 और मोर 100। तो देखो ये इनकम है x का वैल्यू, तो इनकम 300 या 300 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये आएगा आपका इनकम का, ये देखो आएगा 300 या 300 से ज़्यादा। और करस्पॉन्डिंग जो एक्सपेंडिचर है वो 400 से लेस रहना चाहिए, 400 से लेस रहना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया 300 टू 400, मतलब यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 400 से लेस बोला है एक्सपेंडिचर, आइदर इक्वल टू 400 या तो फिर लेस देन 400। तो करस्पॉन्डिंग देखो 400 आपका इक्वल, लेस देन और इक्वल टू 400 आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम में चेक करो आप, तो लेस देन और इक्वल टू 400 एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो इसका करस्पॉन्डिंग देखो आपका ये आएगा और ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो लिखा है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग इनकम मोर देन और इक्वल टू 300 एंड एक्सपेंसेस लेस देन और इक्वल टू 400। तो ये वैल्यूज देखो आपका आ रहा है, ये 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, ऐड कर दोगे आप 6 फैमिलीज, फिर यहाँ पर देखो आपका 1 फैमिलीज है प्लस, फिर यहाँ पर देखो 4 फैमिलीज है प्लस, यहाँ पर देखो आपको दिया है 6 फैमिलीज, देखते कितना आता है, दिस इज इक्वल टू, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 10 + 1 तो कितना हो जाएगा 11, 11 + 6 किया तो आपको कितना मिल जाएगा ये 17 फैमिलीज। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हुज इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 एंड एक्सपेंसेस लेस देन और इक्वल टू 400 इज 17 फैमिलीज आएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। और नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली 25 टाइम्स, ठीक है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन पूछा है आपको
prepare the bivariate frequency distribution and also find the marginal frequency distribution। तो सबसे पहले हमें बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है टेबल, और उसके बाद हमें मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको डेटा दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू लिखा है दैट वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन द फर्स्ट डाइस। ठीक है, और जो सेकेंड वैल्यू है दैट इज़ द वैल्यू विच इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द सेकेंड डाइस। ठीक है, बिकॉज हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, आपको पता है। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल x एंड y डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट में देखो जो वैल्यू फर्स्ट लिखा हुआ है उसे हम वेरिएबल x अज्यूम कर लेते हैं, और जो वैल्यू सेकंड लिखा हुआ है उसे हम वेरिएबल y का वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल डिफाइन करूँगा। तो आई विल राइट हियर लेट x इक्वल टू नंबर ऑब्टेन्ड, हाँ, लेट x इक्वल टू नंबर ऑब्टेन्ड ऑन फर्स्ट डाइस, हाँ, let x equal to number obtained on the first dice, and y equal to लेंगे हम y equal to number obtained on the second dice, number obtained on second dice लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो let x equal to number obtained on the first dice and y equal to number obtained on the second dice। अब देखते हैं कि x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। देखो यहाँ पे x का वैल्यू देखो, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू लिखा है ब्रैकेट में वो x का वैल्यू है, और जो सेकंड लिखा है वो y का वैल्यू है। तो फर्स्ट वैल्यू देखते हैं मिनिमम कितना है, 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, 3 है, यानी 2 से कम नहीं है। तो x का हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, x का मिनिमम वैल्यू 2 है दिस वे, और मैक्सिमम वैल्यू हम चेक करते हैं x का कितना होगा, 2, 2, 5, 4, 6। देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2 है एंड मैक्सिमम देखो आपका यहाँ पर 6 है, मैक्सिमम 6 हो गया। सेम वे y का हम देखते हैं, देखो यहाँ पर y का मिनिमम वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ठीक है, y का मिनिमम वैल्यू देखो कितना है, y का मिनिमम वैल्यू, हाँ, मिनिमम वैल्यू y, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा, देखो 3 है, 5 है, 5 है, 5 है, यहाँ पे 1 देखो दिया है, यहाँ पर भी 1 है, 1 है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल y कितना है, 1, एंड इसका देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो वेरिएबल y का मैक्सिमम वैल्यू अगर आप सर्च करोगे तो देखो आपको 5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, देखो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हम मिनिमम और मैक्सिमम क्यों लिख रहे हैं, सो दैट हम वेरिएबल x और y का वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख सकते हैं। तो वेरिएबल x का मिनिमम वैल्यू क्या था, वेरिएबल x का मिनिमम वैल्यू देखो यहाँ पर 2 था और मैक्सिमम 6 था। तो x का वैल्यू 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और लास्ट में हम टोटल लिखते हैं। सेम वे वेरिएबल y का चेक करो, वेरिएबल y का मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम 6 है। तो वेरिएबल y का यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम 6 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, और ये देखो आपका रहेगा 5 तक ही आएगा बिकॉज मैक्सिमम 5 है, और लास्ट में टोटल रहेगा। तो ये जो टोटल है, ये टोटल को हम लोग क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं। ठीक है, fx यानी कि वेरिएबल x का फ्रीक्वेंसी टोटल, और ये जो टोटल रहेगा रो वाइज इसे हम लिखेंगे fy यानी कि वेरिएबल y वैल्यूज़ का टोटल। ठीक है, और यहाँ पर आपका ग्रैंड टोटल हो जाता है, दिस इज़ ग्रैंड टोटल दिस वे। तो सबसे पहले हम जो गिवन डेटा है उस डेटा को यूटिलाइज करके बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करना है आपको मालूम है, टैली मार्क के थ्रू। तो 1 बाय 1 देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वैल्यू आपका 2, 3 है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 1 टैली मार्क आएगा। नेक्स्ट 2, 5 है, x का वैल्यू 2, y का 5, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, करस्पॉन्डिंग देखो यहाँ पर 1 टैली मार्क आएगा। नेक्स्ट है 5, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू देखो 5 यहाँ पर है और y का वैल्यू करस्पॉन्डिंग 5 देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पे 1 टैली मार्क हो गया। नेक्स्ट है 4, 5, x का वैल्यू 4 देखो यहाँ पर है, y का वैल्यू 5 आपका यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे 1 टैली मार्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6, 4, तो देखो x का वैल्यू 6 यहाँ पर आएगा, y का वैल्यू 4 देखो आपका यहाँ पर आने वाला है, 6, 4 हो गया। नेक्स्ट अभी ये देखो 3, 2, x का वैल्यू 3, y का 2, x का 3 है और y का देखो यहाँ पे 2 है, तो ये 1 टैली मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है 5, 2, हाँ 5, 2, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 देखो यहाँ पर 1 टैली मार्क आएगा। नेक्स्ट
4 1 है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1, देखो यहाँ पर टैली मार्क आएगा। नेक्स्ट है 2 5, हाँ तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5, तो देखो यहाँ पर आएगा टैली मार्क। नेक्स्ट है आपका 6 1, तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 1, ये 1 टैली मार्क हो गया। नेक्स्ट आपका देखो 3 1, तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका 3 3 है, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3, देखो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट 4 3, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 3, तो यहाँ पर आएगा आपका। नेक्स्ट वन इज 4 5, हाँ 4 5, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 5, तो यहाँ पर देखो आपका आ रहा है टैली मार्क। नेक्स्ट वन इज 2 5, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5, देखो यहाँ पर आएगा आपका टैली मार्क। नेक्स्ट है 3 4, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, तो ये देखो आपका टैली मार्क आ रहा है। नेक्स्ट है 2 5, हाँ x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5, तो यहाँ पर देखो आपका टैली मार्क आएगा। नेक्स्ट वन इज 3 4, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4, देखो यहाँ पर आ रहा है। देन उसके बाद फिर आपका है 3 4 हो गया, एंड देन 2 5, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5, तो यहाँ पर देखो 5th हो गया टैली मार्क। एंड द नेक्स्ट वन इज़ 4 3 है, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3, देखो यहाँ पर आएगा दिस वे। नेक्स्ट वन इज़ 5 2 है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2, देखो यहाँ पर आएगा आपका। देन है 4 5, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5, तो देखो यहाँ पर आपको एक टैली मार्क आएगा। नेक्स्ट है 4 3, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3, देखो यहाँ पर टैली मार्क आएगा। एंड देन है 2 3, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, यहाँ पर हो गया आपका। एंड नेक्स्ट उसके बाद 4 1 है, तो 4 1 का देख लो, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1, यहाँ पर आपका टैली मार्क आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टैली मार्क। अब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो फ्रीक्वेंसी आपका 0 है, ब्रैकेट में लिखता हूँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 0 फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। फिर यहाँ पर देखो आपका 0 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो 0 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 0 फ्रीक्वेंसी है। देन देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पर 1 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर 3 है, 0 नथिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ ऑल्सो 0। सेम वे यहाँ पर देखो आपका 0 फ्रीक्वेंसी है, दिस इज़ 2 है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 है, 0 है, और यहाँ पर 1 है फ्रीक्वेंसी। देन यहाँ पर 5 फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 0 है। यहाँ पर देखो आपका 3 फ्रीक्वेंसी है, 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर देखो आपका 0 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, टोटल कर लेते हैं हम लोग ईच कॉलम एंड ईच रो का। तो फर्स्ट कॉलम टोटल देखो यहाँ पे 2 + 5, तो ये तो हो गया आपका 7। देन यहाँ पर देखो आपका 1 1 2 3, 3 + 2 देखो 5 हो जाएगा। देन 3 + 3 6, 6 + 2, तो ये हो गया आपका 8। देन 1 + 2, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3। सेम वे रो का टोटल लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3, 3 + 1 देखो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 + 2, सो दिस इज़ 3, 3 + 1 4, 4 + 2 तो 6 हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका देखो 2 + 1 3, देन यहाँ पे 5 + 3 8, 8 + 1 देखो आपका 9 हो जाएगा। अब देखते हैं ग्रैंड टोटल बराबर आता है कि नहीं। 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 + 6 13, 13 + 3 हो जाएगा 16, 16 + 9 ऐड किया तो यहाँ पर आपको मिलेगा 25। अब ये वैल्यू ऐड करते हैं हम लोग, 7 + 5 12, 12 + 8 तो कितना हो जाएगा, 12 + 8 20, 20 + 3 तो 23 हो जाएगा। और ये देखो आपका 1 + 1 मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया 2, तो 25 हो जाएगा। तो कॉलम टोटल भी 25 आ रहा है और रो का टोटल भी आपका 25 आ रहा है, मतलब ये हमने टैली बराबर किया हुआ है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिनल, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, यहाँ पे मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स लिखो। तो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बोला है, तो यहाँ पर एक्स रहेगा और यहाँ पर उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रहता है। तो एक्स का वैल्यू क्या है पॉसिबल, देखो एक्स का वैल्यू है 2 3 4 5 6 तक दिया है, तो एक्स का वैल्यू 2 3 4 5 6
और लास्ट में जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है, तो आप यहाँ पर टोटल लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू 2 का टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है। एक्स का, हाँ एक्स का देखो वैल्यू 2 है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 7, यहाँ पर लिख दो। देन वैल्यू 3 का टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 5, वैल्यू 4 का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है आपको 8, वैल्यू 5 का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 3, वैल्यू 6 का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है देखो यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगा हमारा मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल एक्स। बहुत इजी है, बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख करके आप इजीली मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और बाद में आप यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर दो तो पूरा ऐड करोगे, आपको मालूम है ये 25 आने वाला है। सो दिस इज़ द मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। सो आई विल राइट हियर मार्जिनल फ्रीक्वेंसी, हाँ तो यहाँ पर लिखो आप मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल वाई। सेम वे मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई बोला है, तो आपको यहाँ पे वाई लिखना है और यहाँ पर उसका फ्रीक्वेंसी। तो देखते हैं y का वैल्यू क्या है पॉसिबल। y का वैल्यू देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे y का वैल्यू लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 और लास्ट में हमारे में आपको टोटल आता है दिस वे। अब देखते हैं करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है टोटल वैल्यू y। हाँ तो ये वेरिएबल y का वैल्यूज़ है, तो 1 का देखो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 4, तो लिख दो आप यहाँ पर 4। देन 2 का टोटल फ्रीक्वेंसी 3 लिख दो यहाँ पर। 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है टोटल 6, 4 का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है यहाँ पर 3, 4 का फ्रीक्वेंसी 3 हो गया, 5 का फ्रीक्वेंसी देखो आपको 9 दिया है और टोटल ऐड करोगे तो आपको 25 मिलने ही वाला है। तो ये हो गया आपका मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल y। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया। बहुत ही सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो, इजीली आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किया एंड हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 भी सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5 सॉल्व कर दूंगा, सो दैट आपका जो एक्सरसाइज है वो 4.1 कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। दैट मीन्स जो कुछ भी मैंने सिखाया है आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।